हमारी हुकूमत सिविल मिलिट्री हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन बज़ाहिर को उन्होंने चित कर दिया है, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हो गया है, अदलिया को उन्होंने टेम कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले ही उनके काबू में है। लेकिन एक महाज है जहां पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी फ़तह मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हुई, लेकिन फ़िक्र ना करें उसका भी इंतज़ाम है। और ये महाज है साइबर सिक्योरिटी का और साइबर डिसइंफॉर्मेशन का। तो कुछ ख़बरें सामने आई हैं। डॉन अखबार में हमारे नुमाइंदे हैं नादिर गुरमानी, उन्होंने कुछ ख़बरें शेयर की हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी कानून साजी होती है खुफिया होती है, पोशीदा होती है, बताते नहीं हैं, फिर वन फाइन डे धर से वो पेश हो जाती है और मंजूर भी हो जाती है। तो तैयारियाँ क्या चल रही हैं, पता ये चला है कि एक नेशनल फोरेंसिक साइबर क्राइम एजेंसी बनाने की बात की जा रही है। ये मुजव्वज़ा एजेंसी साइबर जराइम की तफ्तीश करेगी, इसका एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन रोल होगा। इसके सरबरा एक डायरेक्टर जनरल होंगे जिनकी महारत होगी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी रिलेटेड मामलात में। इस एजेंसी के बोर्ड पर सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, यानी कि सेक्रेटरी कानून, ख़जाना, इस्टेब्लिशमेंट इसमें होंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस के गिलगित के आज़ाद कश्मीर के आईजीज़ इसमें होंगे, खुफिया इदारों के नुमाइंदे होंगे, यानी कि IB, MI, ISI ये इसमें बैठेंगे। मुजव्वज़ा एजेंसी के इक़दामात किसी अदालत या हुकूमत के सामने चैलेंज नहीं किए जा सकेंगे। ये एक कदरे खौफनाक पॉइंट है जो कि बज़ाहिर लगता है कि बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। इस पर हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेंगे अपने नुमाइंदे से। इसके अलावा हम जानते हैं कि इससे पहले ये ख़बर भी आई कि हमारे यहाँ जो साइबर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो लॉ है पीका 2016, उसमें एक तरमीम की जा रही है जिसमें सज़ाएं सख्त करने की तजवीज़ है। यानी कि अब अगर जराइम कमिट होते हैं, प्रूव होते हैं, तो 7 साल तक आपको जेल में डाल दिया जा सकता है, 20 लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी तरह से एक और अथॉरिटी बनाने का ख्याल आ रहा है, जैसे कि पहले हमारे पास ब्यूरोक्रेसी कम है, और इसका नाम उन्होंने मतलब लगता है मजाका नहीं रखा है, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ये जो मुजव्वज़ा अथॉरिटी है इसका बज़ाहिर मकसद लगता है कि सोशल मीडिया को सेंसर करना, यानी कि इसके पास अथॉरिटी होगी वो काम करने की जो अब तक PTA कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कि वो जब चाहे किसी अकाउंट को बंद कर दे, किसी प्लेटफॉर्म को बंद कर दे। सच और झूठ का तायुन ये लोग करेंगे, और ज़ाहिर है कि इसमें भी जो लोग बैठेंगे वो सरकार के ही लोग होंगे। तो नज़र ये आता है कि इसको कहा तो जा रहा है कि ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये बाअसर अशख़ास को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है कि आप जजेस को, जनरल्स को, बाअसर अफराद को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकेंगे, और आपने किया तो फिर जेल और जुर्माना आपकी किस्मत होगा। तो ये मामला जो है नादिर गुरमानी हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने डॉन में शेयर किए हैं। इस वक्त वो हमें इस्लामाबाद से। नादिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इतनी अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं और पूरा ये एक सिस्टम लगता है कि लाया जा रहा है, ये अभी किस स्टेज पर हैं ये मामला? हुकूमत ने अपना एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है, और उस ड्राफ्ट में ख़ास तौर पर हम पीका की बात कर रहे हैं कि वो ड्राफ्ट सियासी जमातों के साथ शेयर किया गया है। उसमें इब्तदाई तौर पर 5 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की गई थी, और इसी के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन जब सियासी जमातों के साथ ये ड्राफ्ट शेयर हुआ है तो उसके बाद उस ड्राफ्ट में मजीद तब्दीलियां जो हैं वो आई हैं, और इसमें यह कहा गया है कि अगर खवातीन और बच्चों के खिलाफ कोई फेक न्यूज़ होगी या उनकी किरदार कुशी की जाएगी तो वो सज़ा जो है वो 5 की बजाय 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। आम जो केसेस होंगे फेक न्यूज़ के हवाले से, उनकी सज़ा कम से कम जो है, या मैक्सिमम अगर आप कहें तो वो 3 साल तक की तजवीज़ दी गई है। ये ड्राफ्ट हुकूमत की जानिब से मुकम्मल किया गया है। वजीर आज़म जो है वो भी इसकी मंजूरी दे चुके हैं, और उनकी मंजूरी के बाद अब ये सियासी और इत्तेहादी जमातें खास तौर पर उनके साथ ये शेयर किया गया है। ये जो ड्राफ्ट है इसमें सिर्फ फेक न्यूज़ का जिक्र नहीं है, इसमें तकरीबन 50 के करीब शिकें ऐसी हैं कि जिनसे मुतलिक आप ना ट्वीट कर सकते हैं, ना सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट रख सकते हैं। उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल हैं, उसमें आईनी इदारे भी शामिल हैं, उसमें
किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ भी अगर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट रखेंगे तो वो उस पोस्ट के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आप 3 साल तक जेल जा सकते हैं। अब ये जब सियासी जमातों के पास ड्राफ्ट आया तो सियासी जमातों ने जब देखा कि इसमें आईनी इदारे भी, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल हैं, इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, तो उन्होंने सियासतदानों ने अपनी तरफ से भी एक शिक शामिल की है कि सियासतदानों के ऊपर भी अब तनकीद ना की जाए। वो शिक ये है कि अब सूबाई असेंबलियों की कार्रवाई या कौमी असेंबली या सेनेट की जो कार्रवाई होगी, चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली जो अल्फाज हज़फ करेंगे वो आप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भी आप पर ये पीका का जो कानून है ये आप पर लागू होगा। और इसी के साथ साथ पार्लियामेंट का लफ्ज भी उसमें ऐड किया गया है जो कि पहले ड्राफ्ट में नहीं था। जैसे हम अमूमन अपने तज्जियों में, खबरों में, पोस्ट में कहते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह बना दिया है या इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये कानून मंजूर हो जाता है और अब इस तरह के अल्फाज अगर हम सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करेंगे तो ये कानून हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है। ये तौहीन पार्लियामान हो जाएगा। तौहीन पार्लियामान, जी, ये तौहीन पार्लियामेंट होगा। और इसी के साथ साथ जो भी अल्फाज हज़फ किए जाएंगे सूबाई असेंबलियों के स्पीकर के और चेयरमैन सेनेट की जानिब से वो भी नहीं होगा। प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है वो हज़फ हो जाए। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि आपने बताया कि मुशावरत बड़ी हो रही है, सियासी जमातों के साथ हो रही है। हमारे यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि ये हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये डिजिटल राइट्स वालों से बात नहीं करती, इंसानी हुकूक वालों से बात नहीं करती। कुछ कोई थोड़ा सा कहीं पे इंडिया है कि उनसे कोई जहमत की है किसी ने बात करने की, या बस ये स्टेक होल्डर्स? हाँ, जो स्टेक होल्डर्स हैं। देखें, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट किया गया है, जो ड्राफ्ट मैंने रिपोर्ट किया है आज से तकरीबन चंद दिन पहले, उस ड्राफ्ट के बाद जब मैंने फीडबैक लेने की कोशिश की और सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल लेने की मैंने कोशिश की कि इस पर आपने क्या तजावीज़ दी हैं, फारूक सत्तार साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत ने हमें नहीं बताया कि वो पीका में क्या तरामीम ला रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें नहीं पता कि क्या कानून लाया जा रहा है। तो हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ बात कर रही है। मेरे ख्याल में बाकी हुकूमत ये समझती है कि MQM हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई या दीगर जमातें हो गई, शायद वो उनको उसी दिन मना लेंगी जिस दिन ये इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नहीं तो हाँ, मतलब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से उनको कोई ज्यादा फिक्र नहीं है, MQM के हवाले से शायद उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि इस ड्राफ्ट की मंजूरी को जो वजीर आजम ने मंजूरी दी है उसको तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं। उसके बाद अब ये ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया गया है चंद जमातों के साथ जिसमें अपोजिशन जमातें शामिल नहीं है। तो अब उनकी जानिब से कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अब जुर्माना बढ़ाया गया है, 20 लाख तक किया गया है और सजा। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल, हाँ, एक सवाल है मेरा नादिर भाई, क्योंकि आपने ड्राफ्ट देखी है, मैंने ड्राफ्ट नहीं देखी, तो मैं आपका इंटरप्रिटेशन लेना चाह रहा हूँ जो मौजूदा ड्राफ्ट है। अगर फर्ज करें कल कोई हुकूमती जमात कि कोई भी मेंबर, चाहे वो वजीर आज़म हो या जो भी हो, ट्वीट करे कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत है और पार्लियामान सुप्रीम है, और मैं उसको कोट ट्वीट करूं, मैं लिखूं कुछ नहीं, लेकिन मैं कोई 4-5 वो इमोजीज दे दूं हंसने वाली, और वो वाली सिर्फ हंसने वाली नहीं जिसमें से आंखों में से आंसू भी नहीं निकल रहा होता, वो फुल लाफ आउट लाउड, तो मेरे पे जुर्माना है या अभी ये ग्रे एरिया है? ये इंटरप्रिटेशन जो करने वाले हैं ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अगर वो उसमें आता है तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने जैसे कहा कि अब उन 50 शिकों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उन 50 शिकों में सिर्फ ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट में तनकीद करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस पे करेंगे, अदलिया पे करेंगे या किसी सियासतदान पे करेंगे। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि आप खौफ व हिरास फैलाएंगे। लेट सपोज के हाल ही में जो डी चौक पर सूरत हाल थी, आपको याद होगा कि कोयटा के हवाले से अक्सर ये रिपोर्टिंग माजी में और अभी तक होती रही है कि फिलहाल इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है जी। हम सेफ साइड पर रह के ये रिपोर्ट करते हैं कि सुनी गई है, वो किसी भी धमाके की आवाज हो सकती है, सिलेंडर की हो सकती है, लेकिन इस पर भी आपके ऊपर ये कानून लागू हो सकता है कि आपने खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की है। टैंकर में आग लगी, देखो मछली पकड़ने कई जाल होते हैं, लेकिन एक होता है गुज्जू जाल। गुज्जू जाल में से जो है वो सार्डीन भी नहीं गुजर सकता, इतनी वो, तो ये गुज्जू जाल बनाया जा रहा है। नादिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जितने भी कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये जो कौन सी फोरेंसिक अथॉरिटी वगैरह, इसमें 1-2 लाइनें बड़ी उनसे डर लग रहा था, वो ये कि ये जो हैं कवानीन या इनके तहत जो भी डिसीजन होगा उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इज इट करेक्ट? जी सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है वसीम साहब। इसमें
आप अगर देखें तो इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पहले जो भी कानून बनता है वफाक में, वो शायद वफाक के अंदर ही इस्तेमाल होता है, सूबे अपनी कानून साजी करते हैं 18वीं तरमीम के बाद। इन अल्फाज के अलावा एक लफ्ज और इस ड्राफ्ट में लिखा गया है कि ये जो कानून है ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा। और इसी के साथ साथ ये अल्फाज भी लिखे गए हैं कि जो डिसीजन होगा वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। उसमें जैसे पहले शाजिब ने बताया कि DGISI शामिल होंगे, DGMI हैं, DGI भी हैं, ये मेंबर्स होंगे और इनका जो फैसला होगा उसमें आप आजकल अगर आप देख रहे हैं तो शिकायत हैं, डीप जो वीडियोस हैं, आर्टिफिशियल जो वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, पिक्चर्स हैं, ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं उनको उनका ये फ्रांसिक करेगी और ये अथॉरिटी, ये एजेंसी जो है इन तमाम चीजों के देखेगी और जो फैसला होगा उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा, हतमी होगा। अच्छा, और इसी के साथ आपको कोई ऐसा कानून याद पड़ा है पाकिस्तान में कि जिसमें ये अल्फाज लिखे हों, सिवाय मार्शल लॉ रेगुलेशंस के, जब मार्शल लॉ लग जाता है तब सिविलियन दौर में कोई ऐसा कानून जिसके में ये लाइन लिखी हो कि ये किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता? मुसा साहब, हाल ही में जितनी कानून साजी हुई है या जो हम पीका के कानून पर तनकीद कर रहे हैं, उस पीका के कानून में भी ये कहा गया है कि अगर आपको अथॉरिटी का फैसला आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अगर आपको ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता मौजूद है, उधर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो साइबर एजेंसी की बात हो रही है, इसमें ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे माजी में जितनी कानून साजी हुई है, लेकिन मैंने जितनी कानून साजी देखी है उसमें ये नहीं लिखा गया और ये एक वो लफ्ज कि ये कानून पूरे पाकिस्तान पे इस्तेमाल होगा, लागू होगा। इसका मतलब है कि ये लाइनें अभी चूंकि ड्राफ्ट शक्ल में है, ये लाइनें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं। बिल्कुल होंगी, ये अपील का हक आपका बुनियादी हक है। तो ये भी हो सकता है कि जब ये सियासी जमातों के पास जाए तो उसके बाद उनकी जानिब से भी एक तजवीज सामने आए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप और इंटरनेट में जो खलल आ रहा है, सेनेट की IT कमेटी ये समझती है कि हुकूमत की जानिब से जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई थी वो शायद दुरुस्त अंदाज में फंक्शन नहीं कर रही, इसी वजह से कि ये जो है वो इंटरनेट की सुस्त रवि का शिकार है। और उन्होंने ये फैसला किया है कि आइंदा जो कमेटी का इजलास होगा उसमें PTA से और IT मिनिस्ट्री से ये रिपोर्ट तलब की जाएगी कि बताएं कि क्या जो फायरवॉल आपने इंस्टॉल की है वो दुरुस्त काम कर रही है, अगर कर रही है तो फिर इंटरनेट में सुस्त रवि क्यों हो रही है? अच्छा, देखो पीका मौजूद है, ये फोरेंसिक एजेंसी मौजूद है और भी अथॉरिटीज बना दी गई हैं, तो PTA को फारिग कर रहे हैं या नहीं? PTA का अब क्या काम है? देखें, ये जब कमेटी का इजलास हुआ था तो चेयरमैन PTA से इवन खुद हुक्मरान जमात के सेनेटर अफनानुल्लाह खान और इसी के साथ साथ जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने PTA चेयरमैन से एक सवाल किया था कि आप हमेशा हर बात वजारत दाखिला पे डाल देते हैं और हर बात वजारत IT पे डाल देते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताएं कि जब आपको वजारत दाखिला कोई हिदायत, कोई हुक्मनामा भेजती है तो कभी आपने एज ए चेयरमैन कहा है कि ये जो आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं ये कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि बस मुझे जो लेटर मिलता है मैं उस पर अमल दरामद करता हूं और इसका आप वजारत दाखिला से पूछें। ये तो आप एक बॉट भी बना सकते हैं। हाँ, अगर मतलब सिर्फ आपने ईमेल फॉरवर्ड कमांड देनी है और बस अगर आपने ईमेल फॉरवर्ड करनी है तो मतलब मैं तो 2 सेकंड में फॉरवर्ड कर सकता हूं। मैं तो नहीं, PTA के चेयरमैन एक मेजर जनरल साहब है, रिटायर्ड। हाँ, नादिर गुरमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इन हालात पे नजर रखें। हाँ, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक आपका मुंह नहीं सिल जाता तब तक हालात पे नजर रख रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इनसे फायरवॉल ऑन हो गया है, इनसे ऑफ नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, आपको पता है ना कि क्रैक्ड वर्जन क्या होता है सॉफ्टवेयर? जी पता है आपको? हमारे यहाँ तो होता ही है ये क्रैक्ड वर्जन। ये क्रैक्ड वर्जन ऑफ फायरवॉल है, किसी ने पता नहीं कितने मिलियन में इनको भेज दिया। ये जुमले तुम 2 महीने बाद जरा कह के दिखाना जब ये अथॉरिटी। नहीं, वो तो अगर मैंने ट्वीट की तो फिर मसला है ना, मैं कह तो सकता हूँ। नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं घूम के आओ या नहीं आओ, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, आपको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इशारों से फेसबुक या किनायों से अगर अथॉरिटी ये समझती है कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है, आप तंबू हो जाएंगे। इस चक्कर में नहीं रहिएगा घूम के आऊंगा। हाँ, अच्छा, आपको घुमा देंगे वो।